मेरे प्यारे साथियों, मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। 2025 नीट एग्जामिनेशन यूजी का आ गया ना खबर। आप लोग भी पूरे तरीके से तैयार हो चुके होंगे कि चलिए भैया अब फॉर्म भरने की बारी और 4 मई को एग्जाम देने की बारी। लेकिन कई ऐसे अपडेट्स हैं जो ना बस अब दिन प्रतिदिन आते जाएंगे और न्यू अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बायोलॉजी ड्रीमर्स को न्यू अपडेट्स के लिए, क्योंकि आपका एक भी अपडेट छूटना नहीं चाहिए। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं। सबसे पहले जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, देखिए ये तो अलर्ट का मतलब हो जाइए एकदम सावधान भैया। अटेंशन के मोड में अब आने की आ गई है बारी, क्योंकि अगर नहीं रहिएगा अटेंशन तो फिर कैसे निकलेगा नीट का एग्जाम। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आज सबसे पहला अपडेट मैं जो आपको देने वाला हूं वो है आपके नीट यूजी से रिलेटेड। नीट यूजी का एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन आ गया है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्या जरूरी इंफॉर्मेशन मैं अभी देने वाला हूं आपको? अभी देने वाला हूं नीट यूजी 7 मार्च तक भरे फॉर्म। पहला तो है कि 7 मार्च तक की फॉर्म भराएगा आपका 7 मार्च। आज का डेट मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूं कौन सा डेट है? आज का डेट है 10 फरवरी, यानी अभी समय है भाई आपके पास, अभी समय है एग्जामिनेशन के लिए। 1 मई को एडमिट कार्ड आएगा। 7 मार्च को फॉर्म भराएगा, मार्च के बाद फिर आपका अप्रैल मई ये। तो इस मई में 1 मई को क्या आ गया? आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, अब इसके बाद 4 को एग्जाम होगा, यानी 4 मई को आपका एग्जाम होगा नीट यूजी का। अब आपके पास समय बचे कितने? अभी से मान के चले हमारे पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, बस। क्योंकि मई में तो एग्जाम ही है और ये फरवरी भी 10 दिन खत्म हो गया, तो बचा आगे का मात्र 18 दिन, मान के चलिए 19 दिन। तो इस बीच में अब आपको करना क्या है? आपको ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी है कि जिससे आपका एग्जामिनेशन जो होता है 720 मार्क्स का, उसमें मिनिमम आप लोग 650 प्लस स्कोर करके आओ। मैं तो चाहूंगा कि आपका 720 में से 720 अंक आए और आप टॉपर की लिस्ट में शामिल हो जाए। लेकिन चलिए, नहीं तो अगर आपका ड्रीम है, मेरा ड्रीम है एमबीबीएस, क्या है भैया? एमबीबीएस, तो इसके लिए आपको मिनिमम इतना स्कोर करना पड़ेगा। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इसके ड्रीमर्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी हमें स्टेथोस्कोप चाहिए, हमें एमबीबीएस चाहिए, हमें डॉक्टर बनना है। इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है और आगे आने वाले समय में और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। इट इज अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। कहते हैं ना कि अगर धरती पर भगवान है तो वो डॉक्टर के रूप में है, क्योंकि वो हमारा जीवन बचाता है। तो बहुत लोगों का ये ख्याल होता है, इवन कि एज आई एम टीचर, मेरा भी पहले ख्याल था कि मैं भी डॉक्टरी करूं, मैं भी एमबीबीएस की तैयारी करूं, पढ़ाई करूं। लेकिन किसी न किसी वजह से कहा जाता है कि वो मंजिल नहीं मिल पाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिंदगी में, उनको फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम है भी, तो अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाइए, रणनीति तैयार कीजिए, क्योंकि आपके पास सिखाने के लिए बहुत लोग हैं। हमारे जैसे आजकल ऐसा सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, हमारे समय में नहीं था भैया। हमारे समय में बहुत सोचना पड़ता था चीजों को कि कैसे पढ़े, क्या करे। बहुत सारा डोनेशंस देके एडमिशंस लिया जाता था, टैलेंट का कदर कम होता था, पैसा का कदर ज्यादा होता था, मनी इज एवरीथिंग। अब के समय में प्रीवियस ईयर में जो कांड हुआ है नीट यूजी एग्जामिनेशन में, जिसको लेके बच्चे लोगों का थोड़ा मन अप्रसन्न है, यानी वो खुश नहीं है, क्योंकि बहुत धांधली हुआ था। 720 आउट ऑफ 720 लाने वाले फर्स्ट टाइम अभी तक की हिस्ट्री में, नीट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि इतने सारे बच्चे, मोर देन 55-60 स्टूडेंट पास कर गए थे। लेकिन इसके ऊपर भी सीबीआई की जांच चल रही है पूर्ण रूप से, कई जगहों पर छापा भी बनाया और इसका अभी ट्रायल शुरू है। इसी बीच में हमारे पास एक खुशखबरी आई कि भैया 7 मार्च से फॉर्म भरा रहा है और 1 मई को एडमिट कार्ड आएगा और 4 को परीक्षा हो जाएगी हमारी।
तो चलिए ना पहले जानते हैं ये न्यूज को। मेरा कोई भी खबर जो होगा वो ऑफिशियल होता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो पेज का टुकड़ा काटा गया है, ये जो मैंने लिया है पेज का टुकड़ा, ये पेपर से लिया गया है, ठीक है। बिकॉज हम बिलोंग करते हैं पटना से, इसीलिए पटना का पेपर में ऑलरेडी निकल चुका है। तो चलिए एक बार आपको महत्वपूर्ण खबर पढ़ के सुना दूं, अगर आपको नहीं मिली, क्योंकि जनरली बस की बात नहीं, सभी को पेपर पढ़ना, अपडेट रहना। इसके ऑफिशियल चैनल पर भी आप जाके देख सकते हैं। एनटीए के ऑफिशियल चैनल पर जाइएगा www.nta.ac.in, बहुत सारे हैं, अगर जाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन चलिए अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप बायोलॉजी फेमस के चैनल पहुंच जाइएगा, सभी कुछ मिलेगा आपको। स्टार्ट करते हैं। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 4 मई को आयोजित की जाएगी। यानी 2025 का नीट यूजी का परीक्षा कितने मई को भैया? तो 4 मई को ये की जाएगी। ये एग्जाम मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, 4 मई को आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको एनटीए बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी नीट यूजी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। यानी नीट यूजी के आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हुई। ये अपडेट आ गया है आपका। अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, क्योंकि ये 7 मार्च तक बड़े फॉर्म भराना शुरू हो गया है, ठीक है। यानी अब से आपका फॉर्म 7 मार्च तक भराएगा, लेकिन इतना लंबा समय दिया है। आगे चले कि neetnta.nic.in पर 7 मार्च रात 11:50 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। यानी यहां पर इस वेबसाइट पर जाके आपको खुद से सेल्फ करना है, और नहीं तो फिर साइबर कैफे में जाके आपको फॉर्म को भरवा लेना है अच्छे से। सारे पॉइंट्स को, सारे जितने भी पूछे जा रहे हैं आपसे सवाल जवाब, क्या भरना है क्या नहीं, सब अच्छे से ठंडे दिमाग से भरिएगा। आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए विंडो 9 से 11 मार्च के बीच खुली रहेगी। यानी ये भी अपडेट है कि 9 से 11 मार्च तक आपका विंडो ओपन रहेगा, जिसमें से अगर अभी कोई फॉर्म भरने में आप लोग गलती कर रहे हैं तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं। एनटीए 26 अप्रैल को नीट यूजी के लिए शहर सूचना पर्ची जारी करेगा। यानी सिटी इंफॉर्मेशन आपको 26 अप्रैल को दे दी जाएगी। सिटी इंफॉर्मेशन, ओके। एडमिट कार्ड 1 मई को जारी कर दिया जाएगा, जो मैंने बताया अभी। परीक्षा 4 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी ये 3 घंटों का एग्जाम होता है, 3 आवर्स का लिया जाएगा। रिजल्ट 14 जून को संभावित है, यानी अभी बताया जा रहा है कि 14 जून को शायद आपका रिजल्ट आ सकता है। और जब एनटीए बोल देते हैं निकाल भी देगा, अगर कोई परेशानी नहीं हो, सब जगह अच्छे से एग्जामिनेशन हो जाए तो। क्योंकि पिछले बार भी एग्जामिनेशन में थोड़ी बहुत परेशानियां हो गई थी, और कहीं कहीं का सेंटर को खत्म करके, यानी वहां के एग्जाम को कैंसिल करके फिर से भी एग्जाम लिया गया था। एनटीए ने पिछले महीने घोषणा की थी कि यह परीक्षा पेन और पेपर मोड में ही रहेगा। अभी सीबीटी नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ये पेन और पेपर मोड रहेगा। आवेदन शुल्क जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए है। यानी जो जनरल है, यूआर कैटेगरी के, उनके लिए 1700 रुपए लगेंगे, ध्यान में रखिएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 1600 रुपए लगेगा। ईडब्ल्यूएस एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन बोलते हैं, ओबीसी बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास जो है 1600 रुपए। जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपए लगेंगे। भैया विदेशी सेंटर के लिए अगर कोई फॉरेनर है, एनआरआई है, वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए 9500 रुपए लगेंगे। 4 तरीके से बताया गया। पहला जनरल 1700 रुपया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 1400 रुपया, 1600 रुपीज 1600, और पीडब्ल्यू, एसटी और एससी के लिए 1000, और बाकी जो फॉरेनर है, एनआरआई है, उनके लिए 9500 रुपए देने होंगे। उम्मीदवार की उम्र 31 दिसंबर 2025 तक कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 14 साल में हम लोग मैट्रिक एग्जाम दे देते हैं, 16 साल में हम लोग इंटर दे देते हैं। इंटर में अच्छा पास करते हैं तो कई बच्चे लोग 16 साल के एज में ही कोशिश करते हैं कि ये फॉर्म भरना शुरू कर देते। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। 16 साल की उम्र में फॉर्म नहीं भराएगा। आप 1 साल और अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, पूरा जीजा लगा दीजिए कि अगले बार आपका 700 प्लस मार्क्स लेके आइए नीट में। भैया तो जो 16 साल के वो नहीं भरेंगे, जो कौन 17 साल के हो गए हैं वही फॉर्म को भर सकते हैं। आगे और इन्फॉर्मेशन, 1 लाख मेडिकल सीटों पर होगा नामांकन। इस बार 1 लाख मेडिकल सीटें गवर्नमेंट प्लस मेडिकल एंड एमबीबीएस प्राइवेट की होंगी।
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के लिहाज से यह देश की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है। बिल्कुल, पिछले बार मोर देन 24 लाख भैया, मोर देन 24 लाख स्टूडेंट बैठे, तो समझ जाइए ना कि किसी भी एग्जामिनेशन से ज्यादा बच्चा इसमें एज ए एंट्रेंस के लिए बैठता है। बोल रहा है कि वर्ष 2024 में रिकॉर्ड 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार ने परीक्षा दी। एनटीए हर साल मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट आयोजन करता है। एमबीबीएस कोर्स के लिए कुल 1,08,000 सीटें उपलब्ध है। इनमें से 56,000 सीटें सरकारी अस्पताल के लिए है। कितना? 56,000 गवर्नमेंट की सीटें। और इसी पे तो भैया फाइट होता है ना, गवर्नमेंट की सीटें। अगर गवर्नमेंट की सीटें आपको पानी है तो 650 प्लस आपको मार्क्स लेके आना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट की सीटें पानी है तो 650 प्लस मार्क्स लेके आना पड़ेगा। ये मैं जनरल के बारे में बात कर रहा हूं, युवा, ठीक है ना, जनरल के बारे में बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद 52,000 सीटें निजी कॉलेज में है, यानी प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट का फी लगभग हर एक कॉलेज का, देखिए प्राइवेट क्यों सेकेंडरी ऑप्शन बन जाता है? सेकेंडरी ऑप्शन इसलिए बनता है क्योंकि प्राइवेट का फी बहुत ज्यादा होता है। कोई भी प्राइवेट में मिनिमम 15 लाख से ज्यादा का ही 15 लाख से ज्यादा पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। 20 लाख, 25 लाख, किसी को तो 50 लाख, किसी का इस तरीके से आपका फी होता है। 4 साल के 4.5 साल के पढ़ाई का एमबीबीएस 4.5 साल में आपका फाइनल होगा। हॉस्टल वगैरह चार्ज देते हुए, इसीलिए जो प्राइवेट सीटें होती है वो सेकेंडरी होती है। वो लास्ट ऑप्शन होता है कि जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ, जिनके पास पैसा होता है वो यहां पर आकर पढ़ाई करते हैं। आई एंड द लास्ट सेशन बात करते हैं बायोमेडिसिन निजी कॉलेज में दंत चिकित्सक, आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा में स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए भी नीट के परिणामों का इस्तेमाल किया जाता है। केवल एमबीबीएस ही नहीं, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, बीयूएमएस, ठीक है ना, ये सारे। अब तो यहां पर हो गया कि ये भी देखने को मिलता है बीएससी नर्सिंग तक के कोर्सेज के लिए अब नीट के एग्जामिनेशन का यहां पे जो ये एंट्रेंस हम लोग देते हैं, इसका स्कोर कार्ड बहुत मायने रखता है। तो आज का अपडेट दोस्तों ये था कि नीट यूजी का इंफॉर्मेशन आ गया है, फॉर्म भरा रहा है। फॉर्म जाके आप लोग भर लीजिए, इंतजार कीजिए एग्जामिनेशन का जो कि 4 मई को होने वाला है। तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए, बने रहिए अपने इसी अंदाज में जो हर एक साल आप लोग अपने स्पार्क को लाते हैं, क्योंकि समय दे दिया है 3 महीना का। सबसे ज्यादा बायो पे फोकस करना है आपको, क्योंकि बायो सबसे ज्यादा नंबर का होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है, यानी आधा कंटेंट रखता है। 360 का 360 बायो रहेगा, फिर उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री 360 रहेगा, दोनों मिला के 720 नंबर हो जाता है। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर ऐसा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, अपने मेंटर, अपने दोस्त, जो भी कहिए, अपने गुरु बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे का अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।